भगवंत मान बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के शेर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का। मैं पहलवान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का स्वागत करें शॉल उड़ाकर, और साथ ही हमारे निगम पार्षद आदरणीय राजेश लोहिया जी का। हमारी मातृ शक्ति रेखा जी से मैं निवेदन करूंगा चुन्नी उड़ाकर भगवंत मान जी का स्वागत करें। सर समय का थोड़ा अभाव है तो रेखा जी सर मैं सर से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें आज की मंच का। आदरणीय पंजाब के शेर, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तुगलकाबाद की इस सभा में आप इतनी भारी संख्या में आए, महिलाएं, माएं, बहनें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, पत्रकार बंधु सारे आए, पार्टी के सारे दर्जा बदर्जा हमारे अहोदेदार साहबान, यहां के पार्षद जी, विधानसभा अध्यक्ष, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मान सम्मान इतना दिया है। और इतनी भारी संख्या में आना, ये तो समझ लो सही राम जी को सही घोषित करने वाली बात है। तो सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं 2-4 बातें आपके साथ करूंगा। जो बातें वो भी कोई बेगानी नहीं है, वही पराई बातें नहीं है। वो बातें भी आपके घर के चूल्हे से जुड़ी हुई हैं, आपके बुजुर्गों के इलाज से जुड़ी हुई हैं, आपके बच्चों के रोजगार से जुड़ी हुई हैं। 5 फरवरी को दिल्ली वाले अगले 5 साल के लिए अपनी किस्मत लिखेंगे, अपने बच्चों की किस्मत लिखेंगे कि कौन किस किस हाथों में जाएगी। मोस्टली 2 ही पार्टियां हैं, एक लड़ाई वाली है, एक पढ़ाई वाली है। चुनना आपने है। एक गाली वाले हैं, एक अस्पताल वाले हैं, चुनना आपने है। एक छीनने वाले हैं, एक कुछ न कुछ देने वाले हैं, चुनना आपने। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी तो यही तहैया करके बनाई थी कि लोगों के टैक्स का पैसा लोगों को मिलना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में मिले, चाहे वो बिजली के रूप में मिले, चाहे पानी के रूप में मिले, सड़कों के रूप में मिले, अच्छे स्कूलों के रूप में मिले, अस्पतालों के रूप में मिले, महिलाओं को फ्री बस सर्विस के जरिए मिले। लोगों का पैसा लोगों को मिलना चाहिए। और उन्होंने पिछले 10 साल में लोगों का पैसा लोगों पर खर्च किया है। जो भाजपा वाले ये कहते फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटता है। केजरीवाल ये भी मुफ्त कर देता है, वो भी मुफ्त करता है, ये फ्री की रेवड़ियां बांटता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं 2100 रुपया महिलाओं को दूंगा हर महीने। तो जब भाजपा वालों ने मोदी साहब को बताया कि सर धड़ाधड़ महिलाएं जो हैं वो तो रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं अपनी, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कहते उन्होंने कितने कहे हैं? कहते 2100, 2500 कह दो। हमारे 2100 को रेवड़ी कह रहे हैं, अब 2500 वाले को पापड़ कहें क्या कहें?
हमने, जब मैं जाता हूं, मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, अभी आपके पास आया हूं, इसके बाद कालका जी जाऊंगा, कस्तूरबा नगर भी जाऊंगा, ग्रेटर कैलाश भी जाऊंगा, कल मैं उधर था, तिलक नगर में था, विकासपुरी में था। तो हम क्या करते हैं, दो बंदों को जो नॉर्मल सिविल में होते हैं, बीच में लोगों के बीच में थोड़ा कि पूछ लो यार, थोड़ा लोगों का मूड, हो सकता मेरे मुंह पे आप ना बताएं, प्रभाव हो जाता है कई बार। वैसे आम बातचीत में क्या लगता है, मैंने कहा ये पूछना 2100 पे ज्यादा यकीन है या 2500 पे? 99%, 99% कहते 2100 पे यकीन है, 2500 वालों पे यकीन है। फिर ये कहते हैं कि जी लोगों का टैक्स जो होता है, उनका टैक्स का पैसा आप गरीबों में बांट दो। भाई साहब, जो मिडिल क्लास है, हम सारे मिडिल क्लास वाले हैं, या लोअर मिडिल क्लास है, जरूरी नहीं है सिर्फ सीए रखकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखकर टैक्स दिया जाता हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा है उसका हिसाब किताब करके वो टैक्स देते हैं। टैक्स आप भी देते हो। आप माचिस खरीदने जाते हो तो माचिस पे टैक्स है, आप चीनी खरीदोगे टैक्स है, चाय पत्ती पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, आटे पे टैक्स है। हां, आपका टैक्स नजर नहीं आता, वो बीच में ही आ जाता है बिल में ही, तो टैक्स तो आप भी देते हो। तो इसीलिए आपका टैक्स का पैसा तो आप भी मिलना चाहिए ना, आप भी तो टैक्स पेयर हो, सबसे बड़े टैक्स पेयर तो आप ही हो, मिडिल क्लास है। सिर्फ 11 करोड़ बंदा टैक्स देता देश में, सीधे वाला जो वो फॉर्म भर के 11 करोड़ है। बाकी वाले ये टैक्स, जो दुकानों वाला, ये शोरूम का किराया, ये घरों का किराया, तो सब टैक्स है। तो इसीलिए मिडिल क्लास का हमने अलग से मैनिफेस्टो जारी किया है कि आपको ये मिलेगा। क्योंकि जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता कि गरीब की समस्या क्या है। कोई बात नहीं है? अच्छा कर दे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, एक डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के पास कोई झंडा नहीं, कांग्रेस के पास कोई झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। सहीराम पहलवान जी बिल्कुल सही है, पहले भी आपने चुना था। कितने नंबर पर बटन है सर? 4 नंबर पर बटन है, मशीन में 4 नंबर पर है, लेकिन नतीजे में पहले नंबर पे आना चाहिए 8 तारीख को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना भारी संख्या में आए हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। चुनाव चिन्ह झाड़ू है और सफाई करनी है, और झाड़ू सफाई करता है, और सफाई करनी है। पंजाब में भी की है, दिल्ली में चौथी बार करनी है, अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जितनी अनुमति थी, जितने बजे तक की हमारी सभा की, हम डिसिप्लिन तोड़ने वाले बंदे नहीं हैं, जितनी हमारे पास अनुमति थी हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और सही राम जी को अपना वोट सही जगह पे इस्तेमाल करके सही राम जी को सही जगह पे पहुंचाइए विधानसभा में। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब इनकलाब, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।